दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक और दमदार कंपनी का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। इस कंपनी की स्थापना 1983 में हुई, जो ऑटो कंपोनेंट और सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रिक बस और गाड़ियां बनाती, इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर, कंट्रोलर, बैटरी के साथ साथ BMS बनाती है। कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन एवं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम कर रही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, वरना फिर कभी मिलेंगे स्क्रॉल करते हुए तुक्के से। चलिए कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कहां बैठ रही है। कंपनी का पिछले एक महीने का रिटर्न 42.12%, कंपनी के पिछले एक साल का रिटर्न 214.53%, 5 ईयर रिटर्न्स 1036.26% और मैक्सिमम रिटर्न 24,636.28%। गजब का। अब देखते हैं कंपनी ने साल दर साल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो 2016 में 1524 करोड़, 17 में 1536, 18 में 1657, 19 में 2233, 20 में 1962, 21 में 1994, 22 में 3214 और 23 में 3884 का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर कंपनी की आय साल दर साल बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। इट इज़ गुड साइन फॉर। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 2016 में 52 करोड़, 17 में 71 करोड़, 18 में 70, 19 में 98 करोड़, 20 में 69, 21 में 49, 22 में 156 और 23 में 124 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया है, नेट इनकम कमाई है। इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो कंपनी का जो नेट इनकम है वो रेगुलरली अप डाउन होते हुए लगभग बढ़ रहा है। ये अच्छा साइन है कंपनी की। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, यानी कंपनी के पास कितनी अचल संपत्ति है। 2015 से लेकर 2022 तक हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, और यही है कि अगर कंपनी की अचल संपत्ति बढ़ रही है इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी अच्छी है। चलिए अब हम कंपनी की टोटल लायबिलिटी चेक करते हैं कि कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, यानी उसको कितनी देनदारी है, कितना कर्जा है। ऐसा माना जाता है कि कंपनी पर अगर साल दर साल उसकी कर्जा देनदारी कम होती जा रही है तो ये कंपनी अच्छा कर रही है। फाइनली आप जिस ईयर की आप तुलना कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उसके टोटल एसेट्स के मुकाबले उसकी लायबिलिटीज आधे से कम है तो ये भी गुड साइन होता है कि कंपनी अच्छा कर रही है और कंपनी के ऊपर कर्जे के मुकाबले उसके पास अचल संपत्ति दोगुने से ज्यादा है। तो हम व्यूअर्स की उत्सुकता को खत्म करते हुए बताते हैं कि कंपनी का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड, जो ऑटो के क्षेत्र में, 4 व्हीलर्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का PE रेशियो सेक्टर के PE रेशियो से बहुत ज़्यादा है, और यहीं पर हम PB रेशियो भी चेक करें तो कंपनी के PB रेशियो सेक्टर के PB रेशियो से बहुत ज्यादा है। और वहीं आखिर में हम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ऊपर परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और रेड फ्लैग भी एवरेज है। लेकिन वैल्यूएशन में आपको दिखाई दे रहा है कि सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज, यानी मार्केट के एवरेज से अभी इसकी प्राइस ओवर वैल्यू है। लेकिन आप और फंडामेंटल चेक करके आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी में आपको जाना है या नहीं जाना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है।